दिया। पता नहीं कितना दिन से ये पटवारी और तहसीलदार महोदय, एसडीएम साहब लगे हुए हैं। गुंडाराज है इस क्षेत्र में, किसानों को पता भी नहीं चलने दिया क्या इन्होंने मामला किया है। पोल्यूशन का एक भी है ना, पोल्यूशन का एक भी नॉर्म्स पूरा नहीं है। इन्होंने बोल रखा है कि 33% हम ग्रीन एरिया लगाएंगे। में इतना अवैध खनन किया है कि अंधाधुंध अवैध खनन करके सरकार आके कोई मतलब गूंगी है, बहरी है और अंधी है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। जहाँ धरने पे बैठे हैं इनसे मात्र 20 फीट की दूरी पे ब्लास्टिंग होती है जी। यहाँ पत्थर आते हैं जी। दूसरी बात, हमारी दीवारों के अंदर दरारें आ गई हैं ब्लास्टिंग की वजह से। सरकार का माल रातों रात चोरी करके ये लोग गुजरात भेज दिया गया और बहुत गुंडाराज है यहाँ पे, कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। वहाँ भी नहीं सोल्यूशन होता है तो हम आत्मदाह करेंगे, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। बाकी प्रशासन जागे या ना जागे, ये सरकार को सुनती है नहीं सुनती है, ये हमारा लास्ट। प्रशासन पुलिस आती है वो आंख मूंद के चली जाती है, एसडीएम साहब आता है आंख मूंद के चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो भी सिस्टम है इन्होंने माइनिंग प्लान के अंदर टोटल फ्रॉड कर रखा है, जो बता रखा है आप पढ़ लीजिए। माइनिंग कल सीआई साहब आए उदयपुर वाटी से, हमको हमारे पास वीडियो है पूरा टोटल उनका, हमको धरने से धक्का मुक्की की गई और एक लक्ष्मण सिंह उदयपुर पतंगी से चौकी से इंचार्ज है, वो हमारे साथ धक्का मुक्की की है, वो सब वीडियो हमारे पास में सबूत है। पुलिस है ना दिल्ली आती है, डराती है, धमकाती है, मात्र और मात्र ब्लास्टिंग। यहाँ पुलिस है ना, यहाँ खड़ी होकर ब्लास्टिंग करवा के जाती है पुलिस। यहाँ के जो भी हैं, जो भी अधिकारी हैं, मात्र और मात्र डराने का कार्य करते हैं। डिप्टी मान लो, सीआई साहब मान लो, कोई और कोई मान लो, इनका काम मात्र डराने का है और कुछ नहीं। वो क्या क्या हमारे साथ वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये सब मतलब पैसे खा के काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन काम कर रही है जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसी न्यूज इंडिया में, आपके साथ आशीष चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं नीमका थाना जिले के उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र मनकसास में। यहाँ 15 दिन से लगातार ग्रामीणों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है, ग्रामीणों का जो आरोप है कि यहाँ पे जो अवैध जो खनन है और अवैध तरीके से लीज आवंटित की गई है, इसके विरोध में जो ग्रामीण है बीते 15 दिनों से धरने पे बैठे हैं। धरने का 16वां दिन है। जानेंगे ग्रामीणों से ही क्या पूरा मामला है, क्या इनकी मांग है, किन मांगों को लेकर आखिर ये धरने पे बैठे हैं और कब तक ये धरना समाप्त होगा या कब तक ये धरना जारी रहेगा। बातचीत करने की कोशिश करते हैं आपसे। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर क्या नाम है? मेरा नाम लीलाराम, ये मेरी खातेदारी भूमि है। क्या क्या मामला है, पहले तो आप खुल के बताइए, किन मांगों को लेके आपका जो धरना जी है? हमारी मांगे ये है जी, ये हमारी जो खातेदारी भूमि है पूर्वजों की, ये बराबर चली आ रही है 51 से, सामने देख के बोलिए सर। 1951 से चलती आ रही है। खातेदारी भूमि है, इन्होंने बिना सहमति लिए हुए हमारे खेतों की इन्हें माइनिंग पट्टा ले लिया 1098 का, 1583, 1582, 1569, 1570, 1572, 1564, 1565, 1602, 1604 और 1606 बिना किसानों की सहमति लिए ही उन्होंने पट्टा बना लिया। 420 में कागज बना लिया, किसी भी किसान को पता नहीं है। माइन से भागोली के नाम से बनाई है। टोटल खातेदारी भूमि है मनसास में, ये 420 का काम किया है। 1601 ये सरकारी पहाड़ी है और 1567 ये भी एक सरकारी पहाड़ी है। और इन्होंने बिना किसी की जानकारी देते हुए 30 मीटर पट्टा को आगे भूमि में सरका लिया गया जी, पूर्व की दिशा में। ए पिलर बी से पूर्व दिशा की ओर इन्होंने 30 मीटर पट्टा सरका दिया गया और किसानों के खेतों की इन्होंने नक्शा बदल दिया, कम ज्यादा कर दिया, किसी को पता नहीं पड़ने दिया। पता नहीं कितना दिन से ये पटवारी और तहसीलदार महोदय, एसडीएम साहब लगे हुए हैं। गुंडाराज है इस क्षेत्र में, किसानों को पता भी नहीं चलने दिया क्या इन्होंने मामला किया है। अभी किसी से जानकारी मिली कि ये लोग नक्शा बदल दिया खेतों का और रास्ता किधर से नक्शा चेंज करके रास्ता दर्शा दिया खेतों में। 1605 नंबर रास्ता गैर मुमकिन रास्ता दर्शाया 1300 मीटर का, जबकि ये रास्ता है 768 मीटर का, खेतों में दर्शा दिया गया है। ये क्या मामला है, ये तो एसडीएम साहब को पता हो या कलेक्टर महोदय साहब को जानकारी हो जी। पहले आपने इस मामले की कहीं शिकायत की थी? मतलब क्योंकि धरना जो है ये तो एक अंतिम जो रास्ता होता है, जब सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से या जो भी संबंधित विभाग है उसकी ओर से अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है या आपको एक संतोष जवाब नहीं मिलता है उनकी ओर से, तो ये रास्ता अपनाया जाता है। इससे पहले किन से आपने हमने
उदयपुर वाटी में एसडीएम साहब को 27/2/2023 को हमने उनको लेटर दिया, हमारे पास बेकायदा प्रूफ है। और माइनिंग डिपार्ट को भी हमने 28/2 को उन्हें धर्म सिंह मीणा साहब को दिया था। और सचिवालय में भी हमने शिकायत की है, वो भी हमारे पास प्रूफ है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को भी हमने प्रूफ दी है, वो भी हमारे पास प्रूफ है। हमने पावर हाई टेंशन लाइट 7,65,000 इस पट्टे के ऊपर से जारी है। ये लोग वो जो पट्टे वाली जो 1566 और 1567 में इतना अवैध खनन किया है कि अंधाधुंध अवैध खनन करके सरकार आके कोई मतलब गूंगी है, बहरी है और अंधी है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का माल रातों रात चोरी करके ये लोग गुजरात भेज दिया गया। और बहुत गुंडा राज है यहाँ पे, कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। प्रशासन पुलिस आती है, वो आंख मूंद के चली जाती है। एसडीएम साहब आता है, आंख मूंद के चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 15 दिन बीत चुके हैं धरने को, आज 16वां दिन है। 16वें दिन की अगर बात करें तो किन किन विभागों के जो अधिकारी हैं अब तक यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं? समझाइश की या धमकाया गया या फिर किस प्रकार का उनकी ओर से आश्वासन? कल सीआई साहब आए उदयपुर वाटी से, हमको हमारे पास वीडियो है पूरा टोटल उनका। हमको धरने से धक्का मुक्की की गई और एक लक्ष्मण सिंह उदयपुर पचलगी से चौकी से इंचार्ज है, वो हमारे साथ धक्का मुक्की की है। वो सब वीडियो हमारे पास में सबूत है। वो क्या क्या हमारे साथ वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये सब मतलब पैसे खा के काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन काम कर रही है जी। आगे क्या रास्ता अपनाएंगे? क्योंकि धरना तो आपको 15 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आश्वासन भी नहीं मिला, बल्कि आपका आरोप है कि आपका जो धरना है वो जबरन उठवाया जा रहा है प्रशासन के बल पर। तो आगे क्या रास्ता? आगे हमारे रास्ता ये जी, नीम का थाना जिला लगता है हमारा। पहले तो झुंझुनू जिला था, अभी नीम का थाना जिला है। हम कलेक्टर महोदय के सामने 2 दिन के बाद में वहां धरना चालू करेंगे, सामने कलेक्टर के सामने। कितने लोग प्रभावित है? आपने कहा कि अवैध खनन कर रहे हैं, आपकी जो खातेदारी जो जमीनें हैं, मतलब खनन का जो दायरा था इन्होंने बढ़ा दिया है, जो इनको आवंटित थी जो जगह थी वो इन्होंने, आपने जैसे कि बताया कि बढ़ा दिया है। कितने लोग प्रभावित हो चुके हैं इससे? जी, इसे कम से कम 11,000 मीटर इन्होंने 11,000 मीटर इन्होंने अवैध पट्टा रखा दिया गया। तो आसपास के सभी काकड़ वाली ढाणी, बिगना वाली, हीरा वाली, उनसिंह वाली, ढेलडी, इमरती, बिड़ाकाली, नौलखा, सभी लोगों को पता है ये नक्शा सरकार दिया गया, पट्टा सरकार दिया गया और सरकार को भी पता है। सीआई साहब कल आए तो उन्होंने मुझे बता दिया कि 25-30 मीटर पट्टा सरकार दिया गया जी, पूर्व दिशा की ओर। तो जैसे कि आपने कहा कि शुभकरण जो विधायक है, पूर्व विधायक थे, उनकी ओर से तो आपको मतलब आश्वासन दिया गया कि जल्दी इस मामले में वो मतलब दखल देंगे और जल्दी जो आपकी जो परेशानी है उसको सुलझाएंगे। जी जी। चलिए, तो बात करें धरने की, तो क्या रात्रि को भी धरना जारी रहता है? जी, रात को भी धरना चालू रहता है जी, 24 घंटे चालू है जी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ ग्रामीण है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या जो पूरा मामला है और थोड़े मामले को बेहतर तरीके से बताएंगे, क्या पूरा मामला है। जैसा कि इन्होंने बता दिया है, बहुत सी चीजें इन्होंने बताई, कुछ ऐसी चीज जो अब तक छूटी है बता नहीं पाई। सर, यहाँ जहाँ धरने पे बैठे हैं इसे मात्र 20 फीट की दूरी पे ब्लास्टिंग होती है जी। यहाँ पत्थर आते हैं जी। दूसरी बात, हमारी दीवारों के अंदर दरारें आ गई हैं ब्लास्टिंग की वजह से, वाइब्रेशन होता है। दूसरी बात, धूल उड़ती है। पोल्यूशन का एक भी है ना, पोल्यूशन का एक भी नॉर्म्स पूरा नहीं है। इन्होंने बोल रखा है कि 33% हम ग्रीन एरिया लगाएंगे माइंस के क्षेत्र में, 33%, 66% में माइनिंग करेंगे और 33% के अंदर हम ग्रीन एरिया डेवलप करेंगे। उसमें से एक भी पेड़ इन्होंने नहीं लगाया। दूसरी बात, हाँ, हम यहाँ बैठने के बाद इन लोगों ने रास्ते में पानी डालना चालू कराया, वो भी डेली। बाकी यहाँ धूल उड़ती थी, कोई भी एक भी नहीं है। दूसरी बात, इसी डीजीएमएस पोल्यूशन जितने भी इनके कागजात होते हैं माइंस के, उसमें एक भी कागज सही तरीके का नहीं है। एसी की जो फर्स्ट प्रोसेस है ना, वही कलेक्टर साहब ने गलत तरीके से दी है। बाकी ये माइंस बागोली के नाम से है। दूसरी बात, ये जो भूमि है टोटल, ये पंचायत मनकसास में पड़ती है, इसका एक भी। दूसरी बात, डीजीएमएस की जो प्रोसेस है उसके अंदर, डीजीएमएस की प्रोसेस के अंदर इन्होंने एक भी नॉर्म्स पूरा डीजीएमएस के में नहीं कर रखा। दूसरी बात, पोल्यूशन तो मैंने बता ही दिया, एक भी पेड़ नहीं लगा रखा। इनकी जितनी जो भी सिस्टम है, इन्होंने माइनिंग प्लान के अंदर टोटल फ्रॉड कर रखा है, जो बता रखा है। आप पढ़ लीजिए माइनिंग प्लान आप को। जो ये माफी चाहूंगा आपकी बात बीच में, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, हाँ सर, तो आपकी ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर, क्या इनके प्रमाण है आपके पास? कोई बिल्कुल दस्तावेज है? टोटल दस्तावेज है। अच्छा, बिल्कुल सर। चलिए, हाँ, तो एक मेरा सवाल ये रहेगा कि आपका जैसे आरोप था कि जो नियम व शर्तें होती हैं, हाँ सर, उनके विरुद्ध काम किया जा रहा है। बिल्कुल, क्या टोटल। सूर्यास्त के बाद में, जैसे एक नियम है कि सूर्यास्त के बाद में जो ब्लास्टिंग है वो कार्य रोक दिया जाता है, क्या यहाँ रुकता है, जारी रहता है? सर हाँ, ये जो झूठ नहीं बोलेंगे, बाकी शाम के टाइम में इनका कार्य नहीं होता। बाकी दिन के अंदर इनके पास मान लो कि परमिशन होगी
उस दिन के अंदर जो परमिशन है उसके अंदर आप भी यहाँ देख लो 33% या एक भी पेड़ कोई लगाया हुआ हो, या फिर रास्ते को आप चेक कर लो अगर पानी डाला हुआ हो। इससे ब्लास्टिंग करते हैं, आप घर पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे मकान है। बाकी डीजीएमएस की शर्तें ये होती हैं कि 300 मीटर के दायरे में कोई मकान नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर से 765 केवी की लाइन जा रही है। इसका दायरा क्या है, वो हर एक बार जो लाइन है बिजली बोर्ड है उसने बाकायदा कलेक्टर महोदय झुंझुनू को माइंस को बंद करने के आदेश जारी करे थे। बाकी आगे की प्रोसेस कलेक्टर साहब जाने हो रही है जाने, उन्होंने बाकायदा लेटर जारी कर दिया था 765 केवी लाइन के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने, हमने उनसे बात करी तभी हमें मालूम हुआ। ठीक, तो आगे की क्या मांग है आपकी? एक पहली मांग थी कि इसको बंद किया जाए। बिल्कुल सर। और अगर मान लीजिए सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, प्रशासन की ओर से, तमाम जो आपके धरना है, धरना जारी रहेगा या कोई नया रास्ता अपनाएंगे? सर धरना जारी रहेगा। कल आज हमने कलेक्टर महोदय को अनुमति, धरने की अनुमति कलेक्टर महोदय को अनुमति के लिए लगाया है। अगर कलेक्टर महोदय अगर हमें देते हैं तो वहां हम धरना देंगे कल या परसों से, जिस दिन हमें परमिशन मिलेगी उस दिन हम धरना देंगे। वहां भी नहीं सॉल्यूशन होता है तो हम आत्मदाह करेंगे, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। बाकी प्रशासन जागे या ना जागे, ये सरकार को सुनती है नहीं सुनती है, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। किसी की ओर से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कोई ऐसा? सर पुलिस है ना, डेली आती है, डराती है, धमकाती है, मात्र और मात्र ब्लास्टिंग। यहाँ पुलिस है ना, यहाँ खड़ी होके ब्लास्टिंग करवा के जाती है पुलिस। अच्छा। यहाँ के जो भी हैं, जो भी अधिकारी हैं, मात्र और मात्र डराने का कार्य करते हैं। डिप्टी मान लो, सीआई साहब मान लो, कोई और कोई मान लो, इनका काम मात्र डराने का है और कुछ नहीं। इस धरने को समाप्त करने का इनका फर्स्ट लक्ष्य है। तो ये थे हमारे साथ में स्थानीय ग्रामीण जो बीते 15 दिनों से जो अवैध इन्होंने जैसे कि बताया कि जो अवैध जो लीज है, यहाँ पे अवैध तरीके से ब्लास्टिंग की गई है, ब्लास्टिंग की जा रही है, अवैध खनन किया जा रहा है, इन सभी का आरोप था। इसी आरोप के विरोध में ये जो इसके विरोध में यहाँ पे लगातार बीते 15 दिनों से धरने पे बैठे हैं। धरना इनका जारी है। सरकार की ओर से अभी तक जो प्रशासन की ओर से है, इनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर सरकार की, प्रशासन की ओर से इनकी जो मांग है वो नहीं मानी जाती है, जो इनकी जो धरने की जो शर्तें हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है, तो ये जो नीमका थाना जो जिला कलेक्टर है वहां पे ये धरना प्रदर्शन करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।